एक दिन आसमान पर घने काले बादल छा गए। सूरज जैसे किसी गहरे दुख में छिप गया हो। ठंडी हवाएं सरसराने लगीं, जैसे कोई पुरानी उदासी हवा में घुल गई हो। और फिर अचानक मूसलाधार बारिश ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया। लोग अफरा तफरी में अपने घरों की ओर भागने लगे। दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ बारिश की टप टप सुनाई देती थी। पार्क के कोने में एक बूढ़ा पेड़ खड़ा था। उसका तना खुरदुरा था, उस पर समय की झुर्रियां साफ नजर आती थीं। वह पेड़ न जाने कितने मौसम देख चुका था, कितनी पीढ़ियों की हंसी, उदासी और ख्वाबों का गवाह था। उसकी शाखाएं ऐसे फैली थीं जैसे वह हर किसी को अपनी बाहों में समेट लेना चाहता हो। उसी वक्त एक भीगी भागी पर जोशीली सांसें लेता लड़का पार्क में दौड़ता हुआ आया। उसका नाम हसन था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जानने की, सीखने की, कुछ नया महसूस करने की। उसके सीने से भीगी हुई एक पुरानी किताब लगी हुई थी, जैसे वह कोई कीमती खजाना हो जिसे वह दुनिया की हर बला से बचाना चाहता हो। बारिश के बीच वह दौड़कर बूढ़े पेड़ के नीचे आ गया। छांव ने उसे सहारा दिया। ऐसा लगा जैसे पेड़ ने कहा हो, आ जा बेटा, तू अकेला नहीं है। हसन ने कांपते हाथों से किताब खोली। बारिश की आवाज में उसने पढ़ना शुरू किया, एक महान विद्वान की कहानी जिसने जीवन भर रोशनी बांटी। पढ़ते पढ़ते हसन की आंखें भीग गईं, लेकिन बारिश से नहीं, उस विद्वान की तपस्या से, त्याग से। हर शब्द जैसे उसके दिल में उतर रहा था। तभी एक मासूम सी आवाज आई, कांपती, डरी हुई, लेकिन उम्मीद से भरी। भैया, क्या मैं भी पढ़ सकता हूं ये किताब? हसन चौंका। सामने एक नन्हा बच्चा खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी प्यास थी, जैसे वह भी उस किताब की रोशनी में कुछ तलाश रहा हो। हसन मुस्कुराया, वो मुस्कान जो दिल से निकले और सीधी आत्मा तक पहुंचे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये ज्ञान का खजाना है। आओ हम दोनों मिलकर पढ़ते हैं। दोनों साथ पढ़ने लगे। बूढ़ा पेड़ भी जैसे चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था। उसकी शाखाएं हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे वो भी दुआ दे रहा हो। उस पल में कुछ खास था, एक रिश्ते की शुरुआत, एक बीज का बोना। वो बीज जो एक दिन एक और पेड़ बनेगा, और फिर वो भी किसी को छाया देगा, सिखाएगा, संभालेगा।